Hi everyone, this is me Bhavya and I'm a 12th grader. तो a lot of you are in 11th grade right now and तुम लोगों ने मेरे से tips मांगी थी for your 11th grade. So yeah, I'm here with this video. Let's get started. So guys, I have passed my 11th grade with PCM stream. So I think I'd be able to help you guys. एंड आई टेल यू द क्वेश्चंस आते हैं एक 11th ग्रेडर के माइंड में एंड मैं यहाँ पे क्विक आंसर्स करने वाली हूँ. क्विक क्वेश्चन चलेंगे एंड क्विक आंसर मैं देने वाली हूँ. सो let's get started. Okay, so the very first question, how many hours should we study? So it totally depends on you, your mind, your productivity. कितना तुम जो है ना किसी भी चीज़ को कोई भी कॉन्सेप्ट है उसको कितना ग्रास्प कर पा रहे हो. योर बेसिक्स आर स्ट्रॉन्ग और नॉट, तो उस पर डिपेंड करता है. तो वो चीज़ तुम अपना देखो कि कितने हमने बेसिक्स क्लियर कर रखे हैं पुरानी, लाइक जो पिछली क्लासेस होती हैं 9th 10th, वो तुम्हें आता है कि नहीं आता, उस पर टोटली डिपेंड करती है ये. Okay, so the second question, are 9th and 10th grade things important for the 11th grade? So yeah, it is totally important. 9th 10th को तुम्हें अच्छे से आना चाहिए. अगर तुम्हें 9th 10th का आता है ना तो तुम्हारे लिए 11th बहुत ज़्यादा easy होने वाली है. एंड अगर तुम्हें 9th 10th का नहीं आता है तो तुम्हारे लिए 11th डिफिकल्ट हो जाएगी. मेरे लिए भी ऐसे ही थी, लाइक मेरी 9th इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी. सो दैट्स वाई मेरे को जो है ना 11th थोड़ी सी मुश्किल लगी. And the one more important thing is that the same is applied for the 12th grade also. अगर तुम्हें 11th के कॉन्सेप्ट्स अच्छे से आते हैं तो 12th तुम्हारे लिए काफ़ी सही होने वाली है. और अगर तुम्हें 11th का कुछ भी नहीं आता है ना तो तुम्हारे लिए 12th grade is going to be superb dangerous and superb difficult class. So please 11th में ढंग से पढ़ लेना. That's going to be superb helpful. Third question, should we take tuitions in class 11th? Yes. एक्चुअली इट इज़ इम्पॉर्टेंट. तो स्पेशली मैथ्स के लिए तो यार तुम्हें ट्यूशन लेनी ही चाहिए. बाकी सब्जेक्ट्स तुम खुद से कर सकते हो. फिजिक्स केमिस्ट्री तो एक टाइम पे हम कह भी सकते हैं कि हो जाएगा. जैसे अभी मैंने फिजिक्स की ट्यूशन नहीं रख रखी इवन इन 12th ग्रेड. तो 11th में तुम, बट फिर भी मैं तुम्हें कहूँगी कि मैथ्स की रख लेना. और अगर तुम बिल्कुल ऐसे बच्चों की पढ़ने में इतना ध्यान नहीं है तो तुम सारे सब्जेक्ट्स की रख लेना. मैं तुम्हें यही कहूँगी, यही सजेशन दूँ. Now let's move on to the fourth question. Should we take extra books in class 11th? And if yes, so which books are the best? So हाँ, तुम ले सकते हो एक्स्ट्रा हेल्प बुक, है ना. उससे ना क्या होता है, तुम्हारी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी एंड ऑल द स्टफ. एनसीईआरटी भी थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, स्पेशली फिजिक्स की एनसीईआरटी बहुत डिफिकल्ट होती है. तो उसमें तुम्हें ले लेनी चाहिए एक्स्ट्रा बुक. और कौन सी लेनी चाहिए, मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ले सकते हो. ठीक है, बहुत अच्छी बुक है. और भी बहुत सारी बुक्स हैं यार, वो तुम पे डिपेंड करता है टोटली कि तुम कौन सी लेना चाहते हो. क्वेश्चन प्रैक्टिस वाली और भी बुक्स आती हैं. अब क्वेश्चन प्रैक्टिस वाली वही होगी एग्जाम्पलर. और अगर तुम्हें पूरा अच्छे से डिटेल्ड व्यू चाहिए किसी चैप्टर का तो डिटेल वाली वो बुक्स आती हैं. जैसे प्रदीप की आ गई, एस.एल. अरोरा आ गई एंड देयर आर लॉट ऑफ, I don't remember the names. Question is for those जिन्होंने बहुत बाद में ये वीडियो देखा है. हो सकता है कि सेशन के मिड में देख रहे हो वो वीडियो, या फिर थोड़ा सा ही सेशन बचा हो 11th का तब देख रहे हो ये वीडियो. तो उनके लिए ये क्वेश्चन है. क्वेश्चन ये है कि अब हम क्या करें. यही तो क्वेश्चन होगा कि अभी हमने बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं करा है. अब कौन से चैप्टर हम पढ़ लें कम टाइम में जिनसे हमारी 12th सवर जाए, तो वो बता दो. तो देखो, हाँ, ऐसे कुछ चैप्टर्स हैं जो कि 12th के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं और कुछ चैप्टर्स ऐसे भी होते हैं जो कि बिल्कुल काम नहीं आते, बिल्कुल भी काम नहीं आते 12th में. तो तुम्हें वो सर्च कर लेना है गूगल से. गूगल पे सर्च करोगे कि कौन से चैप्टर जो है ना इम्पॉर्टेंट है 12th के लिए, वो कर लेना अगर तुम्हारे पास बहुत कम टाइम बचा है तो. बाकी आधों के पास तो इतना कम टाइम होता है ना, मतलब 12th में आके उनको रियलाइज़ होता है कि हमने 11th में पढ़ाई नहीं की थी, बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई करी थी यार उन्होंने 11th में. एंड वो 12th में आके साइड बाय साइड अपने 11th के चैप्टर कंप्लीट कर रहे होते हैं. पहले उनको 11th का ही तो करना पड़ेगा, जब 12th समझ ही नहीं आएगी तो यही करना पड़ेगा ना यार. तो ऐसे बच्चे होते हैं जो कि 12th में जाके अपनी 11th करते हैं. तो हाँ, अभी भी तुम्हारे पास टाइम है. अगर तुम मिड में भी देख रहे हो तो कर लो यार, हो जाएगा. थोड़ी मेहनत करोगे तो हो जाएगा. गाइज, आई वॉन्टेड टू टेल यू ऑल कि मैं यहाँ पे अपने चैनल पे स्टडी व्लॉग्स डालती हूँ रोज़, अपने डेली स्टडी रूटीन्स एंड मैं क्या क्या कर रही हूँ, कैसे अपनी बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ, वो मैं यहाँ पे शेयर करती हूँ इस चैनल पे. तो या यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोटिवेशन और यू कैन से स्टडी रिलेटेड कॉन्टेंट.